मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ऑनलाइन सवाल जवाब के सेशन में हम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के साथ मौजूद हैं। सवालात शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस सदका जारिया में शामिल हो सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। हमारे पास सबसे पहला सवाल है आमिर भाई का। लैया से फरमाते हैं, घर में तरावी अगर पढ़े तो बाकी कमरों में इक्तदा हो सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। घर में आप तरावी पढ़ा सकते हैं, तो उसकी तरतीब ये है कि चंद मुक्तदी आपके साथ आपके कमरे में मौजूद हों। हाँ, अगर मुक्तदी बढ़ गए हैं तो आप अपने कमरे से मुत्तसिल करके साथ दूसरा कमरा हो या बरामदा हो, उसमें लाइन तकरीबन जा सकती है, तो ये तो ठीक है। ये नहीं है कि आपके कमरे में जगह मौजूद है, आपने किसी और कमरों में स्पीकर वगैरह लगा के रखा है और तरावी चल रही है, तो इस तरह नहीं है। इत्तिसाल सुफूफ की गुंजाइश रखें आप। अमजद खान भाई फरमा रहे हैं, आजकल इन न्यूज़ चैनल से एक मौलाना साहब लोगों को ये बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी हैं और बाकी अपने घर में पढ़ी हैं। इसके बारे में वजाहत फरमा दें। ये मौलाना आधा सच बोल रहे हैं, मुकम्मल सच बोलें तो बात खुल के सामने आ जाएगी। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन तरावी पढ़ी थी, वो कौन से दिन थे, ज़रा ये भी तो बता दें। आम तौर पे लोग समझते हैं यकम, 2 और 3 के दिन थे। जी नहीं, वो 23, 25 और 27 रमज़ान के दिन थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दिनों में 3 दिनों के अंदर तरावी पढ़ी है, तो फिर आप इन दिनों में पढ़ने की बात करें। लेकिन आपने आधा सच बोला है, आप फंस जाएंगे। अगर पूरा सच बोलें तो बात खुल जाएगी। अल्लाह के रसूल का चौथे दिन सहाबा इंतज़ार करते रहे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ न लाए नमाज़ पढ़ने के लिए, यानी तरावी पढ़ाने के लिए। सुबह फरमाया कि मेरे सहाबा, मुझे पता था आप लोग मेरे इंतज़ार में हो, लेकिन मैंने इसीलिए बाहर नहीं आने का इरादा किया। खशीतु अन युफ्तरदा अलैकुम व खशीतु अन युक्तबा अलैकुम। सही बुखारी में है, मुझे इस बात का खौफ था कि अल्लाह वही उतार देंगे और तरावी आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी, तो मैं तरावी आप पर फ़र्ज़ करार नहीं देना चाह रहा था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ाने के लिए आया। बस अभी आप ऐसा करें, अपने अपने घरों में पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो अपने घरों में पढ़ने का हुक्म इस वजह से दिया था कि वही उतर आएगी। जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा कराम को अपने ज़माने खिलाफत में जमा फरमाया और फरमाया, अब हम मस्जिद में तरावी पढ़ेंगे। तो सहाबा ने यही हदीस पढ़ के सुना दी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो घर में फरमाया था। हज़रत उमर फरमान लगे तो हुज़ूर पाक ने आगे क्या फरमाया, तो फरमाया था कि वही उतर आएगी, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा। तो हज़रत उमर फरमान लगे, यही मेरी दलील है कि अब न वही उतरनी है न अब फ़र्ज़ होना है। ख़ातमुन नबिय्यीन है हुज़ूर अलैहिस्सलाम, अब ख़त्म नबुव्वत है, अब नई नबी नहीं आएगा, नई वही नहीं आएगी। अब हुज़ूर पाक का इशारा ये था कि जब वही का सिलसिला बंद हो जाए तो मस्जिद में पढ़ लेना। साहबा ने कहा, अल्लाह अकबर। उमर, जहाँ आपका दिमाग पहुँचा हम वहाँ न पहुँच सके। फिर सहाबा और अहले बैत के इजमा से मस्जिद में तरावी शुरू हुई है, तो बात पूरी करनी चाहिए। अधूरी बात करके उम्मत को गुमराह मत करें। जहांज़ेब खान भाई फरमा रहे हैं, क्या मौजूदा हालात में मुलाजमीन को तनख्वाह की जगह ज़कात दी जा सकती है? ये बिल्कुल गलत तरीका है। आज सुबह भी मुझसे DA खान के एक मोबाइल डीलर ने इस तरह पूछा है। वो कह रहे थे, मैं अपने मुलाजमीन को तनख्वाह में ज़कात देना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहा, यूँ ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए शर्त है कि आप उसको बिला इवज़ मालिक बनाएं। ये तो आप तनख्वाह में दे रहे हैं, तो इवज़ के तौर पे आप उनको मालिक बना रहे हैं, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अगर आपके मुलाज़िमीन मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो उन्हें तनख्वाह अलग दें और ज़कात अलग दें। हाफिज़ उम्मे मोहम्मद, अगर बहुत बड़ा गुनाह हो जाए जिस पर अल्लाह की और फरिश्तों की लानत हो, तो सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो क्या दुआ कबूल होगी? जी बिल्कुल, तौबा कर लें, गुनाह माफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद आप दुआ करें, ज़रूर दुआ कबूल होगी। नुमान भाई फरमा रहे हैं, हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है अगर उसकी तबीयत ठीक ना हो? जी, अगर तकलीफ़ होती है तो उसको रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है, वो आम दिनों में कज़ा कर लें। सैयद तलहा इफ्तिखार भाई फरमा रहे हैं, तरावी की दुआ कहाँ से साबित है? बेटा, तरावी की मखसूस दुआ कोई नहीं है। ये जो लोग आजकल पढ़ते हैं ना, ये सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, हदीस पाक में इस तरह नहीं है। आप ये पढ़ें, ये भी एक अच्छी दुआ है। आप कुछ और पढ़ें, वो भी ठीक है।
तीसरा कलमा पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें, दूसरा पढ़ें, ये भी ठीक है, कोई मखसूस दुआ नहीं है। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तरावीह के बाद यानी 4 रकातों के बाद 25 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेता हूँ, दुरूद पाक पढ़ लेता हूँ। इसीलिए किसी एक दुआ पर इसरार करना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। इफ्तिखार शाह, मौजूदा हालात में अगर मस्जिद में तरावी की इजाज़त दे दी गई हो तो क्या इसके बावजूद तरावी घर में पढ़ सकते हैं? आप घर में पढ़ें, आपने मंजिल मजबूत करनी है, आप घर में पढ़ें, आपको मस्जिद पढ़ाने के लिए जगह नहीं मिली, आप घर में पढ़ें और अपने साथ शामिल कर लें बाकी हज़रात को, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैज़ान तालिब भाई फरमा रहे हैं, क्या ख़त्म दिलाना इस्लाम में है? बेटा, ख़त्म दिलाने का मतलब क्या है? कुरान करीम को ख़त्म करना ये तो इस्लाम में साबित है। और आजकल जो लोग ख़त्म पढ़वाते हैं, भी इस खाने पे पढ़ लो, इस खाने पे पढ़ लो, इस खाने पे पढ़ लो, ये एक बिदअती रिवाज है, इससे बच जाएँ तो बहुत बेहतर है। तैमूर भाई फरमा रहे हैं, रोज़े की हालत में फ़ेसबुक चलाना कैसा है? बेटा, फ़ेसबुक छुरी की तरह है, छुरी अपने बकरे पे बंदा चलाए तो जायज़ है, और किसी और के बकरे पे या किसी हराम चीज़ पे चलाए या इंसान पे चलाए तो गलत है। फ़ेसबुक की जायज़ चीज़ें हैं, आप उलमाए हक़ के बयानात शेयर करें, उसको आगे करें, उसको लाइक करें, फर्स्ट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और हक़ बात का दिफा करें तो बिल्कुल ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आपके लिए गलत है, आप इसको छोड़ दें। और इसके साथ एक बात ये भी समझें कि फ़ेसबुक पर सारा दिन न बैठें, एक लिमिटेड टाइम रखें, महदूद वक्त मुतय्यन करें, मैंने 5 से 10 मिनट ये काम करने हैं, बस वो ये कि वो काम करके फिर अपनी नमाज रोज़े में लग जाएँ, अपनी तिलावत इबादत में लग जाएँ तो बहुत बेहतर है। महद सुमैर भाई फरमा रहे हैं, उम्मत पर जो हालात आते हैं लोग कहते हैं ये हमारे आमाल हैं, क्या इस तरह कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल, आमाल की वजह से अच्छाइयाँ भी आती हैं और बंदे के ऊपर बुराइयाँ भी आती हैं, इस हद तक तो बात ठीक है। बाकी ये किस जुमले में, किस पैराए में, किस वजह से कहा गया है, इसका पेश मंज़र, तह मंज़र, पस मंज़र क्या है, ये आप लिख के दें तो मैं इस पर तफसील दे सकूँगा। अफ़ान हैदरी भाई फरमा रहे हैं, तरावी सुन्नत है या वाजिब? जी सुन्नत है बेटा, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल वहाब भाई फरमा रहे हैं, यूट्यूब पर आवाज़ रिकॉर्ड सेंड करना कैसा है, क्योंकि ये आवाज़ औरत भी सुनती है, क्या मर्द की आवाज़ का सुनना सही है या नहीं? जी ज़रूरतन अगर औरत सुनना चाहे ज़रूरत के तौर पे तो जायज़ है, मर्द की आवाज़ वो सुन सकती है, बिला ज़रूरत मर्द ना औरत की आवाज़ सुने ना औरत मर्दों की आवाज़ सुने। वकार अहमद भाई फरमा रहे हैं, अगर हक महर में 5 तोले सोना हो तो ज़कात होती है या नहीं? बेटा, और कुछ भी नहीं है, एक अंगूठी भी चांदी की नहीं है और 1 रुपया भी इसके पास सेविंग मौजूद नहीं है और साल गुजर गया है तो 5 तोले सोने पे कोई ज़कात नहीं है। मोहम्मद इमरान भाई फरमा रहे हैं, क्या मुसलमान मजदूरी की खातिर किसी चर्च की तामीर में बतौर इंजीनियर कमाई को हलाल समझे या हराम? हाँ, हर वो चीज़ जिसको कुफ़ार अपनी इबादत समझते हैं, जैसे उनके बुत वग़ैरह बनाए जाते हैं या ऐसी चीज़, इसमें मुसलमानों को शिरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, ग्राफिक का काम करते हैं, भाई फरहान, मैंने एक दिन उनकी दुकान में गया तो उनसे एक बात की, वो उस वक़्त सनम बनाए हुए थे, बुत। तो मैंने उनका, क्या कहते हैं, मेरे हिंदू कम्युनिटी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनने कहा, मैंने कहा बेटा जिसको वो खुदा समझ के काम करते हैं ना मेरे भाई, आप ये ना करें, आपके ज़िम्मे नहीं है। उनका अच्छा भला ख़र्चा ऊपर था, मैंने कहा ख़र्चा अपने पल्लू सटो तो को बेटाओ, तो उसे मैंने फ़ौरन ख़त्म करा दिया। तो ऐसी चीज़ में शिरकत हमारे लिए मुनासिब नहीं है, जिसको बतौर माबूद और बतौर इबादत गाह करें। मोहम्मद याहया भाई फरमा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है? याया, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या किया है जिससे रोज़ा टूटता है, ज़रा ये बताएं। मैं अब आपको लिस्ट बताता फिर भाई इससे टूटता है, इससे टूटता है, इससे टूटता है। सियाना बंदा अक्ल से काम ले और अपनी बात कर, भाई मुझसे ये काम हुआ है जी, टूटा है या नहीं टूटा। आपको पूरा मेन्यू चाहिए, मेन्यू आपको होटल में मिलेगा, वो भी आजकल लॉकडाउन में बंद हो गया। फवाद अंसरी भाई फरमा रहे हैं, घर में अकेले तरावी पढ़ना कैसा है? आप मस्जिद नहीं आ सकते, मजबूरी शदीद है या कुछ वजूहात हैं या आप माजूर हैं, तो फिर आप घर में बैठ के पढ़ें, फिर कौन सा मसला है आप पर। मोहम्मद ज़ीशान भाई फरमा रहे हैं, तरावी में अगर इमाम अत्तहियात मुकम्मल करे और पीछे मुक्तदियों ने अभी मुकम्मल न पढ़ी हो तो क्या मुक्तदियों की नमाज मुकम्मल हो जाएगी? जी मुक्तदी इमाम की इत्तिबा करते हुए सलाम फेर दें, मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। मोहम्मद अरसलान भाई फरमा रहे हैं, मौजूदा हालात में अगर बीमारी की वजह से तरावी न पढ़ें तो इसका क्या हुक्म है? बेटा, तरावी ना पढ़ें तो इसका क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से महरूमी है, लानत बुज्जा मुँह थे, और क्या है, तो लेकिन पढ़नी चाहिए, तो बहुत बड़े सवाब का काम है।
वलीउद्दीन कोहाट से। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी कि न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान से सुना है और न सोचा है, लेकिन जन्नत के दूध, सेब और अनार के बारे में तो सुना है। इसकी क्या हकीकत है, वज़ाहत फरमा दें। सिर्फ सेब और उसके बारे में, अनार के बारे में नहीं सुना, हूर के बारे में भी सुना है। तो मेरे भाई, जन्नत की जो नेमतें हैं न किसी आँख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी है, न किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा है। तो सिर्फ अनार, सेब और हूर, बस यही नेमतें हैं और कुछ नहीं है। वहाँ कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं न तुम्हारी आँख ने देखा है, न तुम्हारे कान ने सुना है, न तुम्हारे दिल पर ख्याल गुजरा है। जब दिल पे ख्याल ही नहीं गुजरा तो अनार तो इतने ही खाते बैठे तो उतने ही खास हों। वो कुछ ख़ास नेमतें हैं जिसका आपको पता आता भी नहीं है। मोमिना चौधरी, काल पर एक दूसरे को 3 दफ़ा कबूल है बोल दें तो क्या निकाह हो जाएगा? जी बिल्कुल, इससे निकाह नहीं होता बेटा। इस तरह की निकाहों से बचें। अल्लाह न करे आपने इस गलत दरवाज़े को खोल लिया, कल आपकी औलाद भी होनी है तो एक कम वाल अल्लाह नस्ला कुल कढ़ेंदा है। इसी वजह से आप महफूज रहें, ये काम मत करें। मोहम्मद वकास सऊदिया से, रमज़ानुल मुबारक की शुरू हो चुका है, इसमें कौन कौन से अस्कार किए जाएँ? बेटा, पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मगफ़रत का है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। पहले अशरे में आप रहमत मांगे, दूसरे में अल्लाह से मगफ़रत मांगे, तीसरे में जहन्नम से आज़ादी मांगे। अब पहला अशरा चल रहा है तो रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसको कसरत से पढ़ें और कसरत से अल्लाह पाक से मांगें। अनवारुल हक, क्या तरावी में सामे समात करने वाला कुरान खोल कर सुन सकता है या नहीं? जी बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी बात है तो ना इमाम दी नमाज बचसी और ना उसकी आगे अपनी बचेगी। जो इमाम उसको लुकमा ले रहे हैं, इस हरकत से महफूज रहना चाहिए। वो हाफिज़ कौन सा है जो कुरान खोल के नमाज में सुन रहा है? वो हाफिज़ नहीं है, वो अल्लाह हाफिज़ है। तो हाफिज़ को सामने ठहराएँ, अल्लाह हाफिज़ को न ठहराएँ। उमर भाई फरमा रहे हैं, क्या बंदा रोज़े के साथ मिसवाक कर सकता है, क्योंकि मिसवाक कड़वा भी होता है? बाबा, कड़वा हो या मीठा हो, जो भी हो, मिसवाक रोज़े के साथ जायज़ है, आप कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया इस पर। मोहम्मद राजी कुरैशी, क्या घर के अंदर माइक में तरावी पढ़ सकते हैं? जी, अगर घर में आपका मजमा ज़्यादा है तो आप माइक में पढ़ लें, और वैसे कारी बनने का शौक़ है तो फिर आपको माइक नहीं करना चाहिए। खामखा से दूसरों की नींद और उनकी तरतीबें आप ख़राब करेंगे। मोहम्मद यासीन, अगर किसी बंदे ने रोज़ा की हालत में भूल कर खा पी लिया और इसने ये समझा कि अब तो रोज़ा टूट गया है, फिर उसने खाना शुरू कर दिया, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? मेरा पुत्र, ये काम तुमने ख़राब कर दिया है, इसीलिए अपने रोज़े को संभाल के बैठो। आज सुबह की बात है, इस तरह एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, वो रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया था, बस वो तो मस्जिद की अज़ान ही ख़त्म हो गई थी और मैं खाता पीता रहा, तो अब क्या हुआ? मैंने कहा जी 2 बातें हैं। नंबर 1, आपका रोज़ा नहीं हुआ। नंबर 2, अब आपने खाना पीना नहीं है, एहतराम रमज़ान में अफ्तारी तक आपने फिर भी रुकना है। नंबर 3, आपके ऊपर क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा कि आपको पता नहीं था। मोहम्मद मुर्तज़ा, मेरी दुआ में खुशू नहीं है, कोई वसीयत फरमा दें। बेटा, दुआ में खुशू आता है हलाल रोज़ी से। आप अपने रोज़ी, अपने रिज़्क़, अपने खाने पीने को देखें। अगर वो हलाल नहीं है तो हलाल कर लें, इंशाअल्लाह खुशू खुजू आ जाएगा। उबैद मज़हर भाई फरमा रहे, हम सऊदिया में घर में तरावी पढ़ रहे हैं, क्या मुक्तदी बीवी कुरान खोल कर सुन सकती है? ये तो हो गया। नहीं बेटा, मुक्तदी बीवी बन सकती है, मुक्तदिया बन सकती है, वो कुरान खोल के नहीं सुन सकती। अगर आपकी बीवी हाफिज़ा है, वो आपके पीछे सुन सकती है आपकी कुरान, लेकिन गलती ज़ुबान से नहीं बताएगी। अत्तस्फ़ीक़ु लिन्निसा वत्तस्बीहु लिर्रिजाल, हदीस पाक में है, औरत अपने हाथ पर उल्टे हाथ से ताली मारेगी। यूं ताली नहीं, उल्टे हाथ पे, यानी जैसे हाथ बांधा हुआ है ना उसने, तो उल्टे हाथ पे यूं ताली मारेगी ताकि आगे इमाम और उसका खामद समझ जाए कि उससे गलती हुई है। वो मुंह से बोलेगी नहीं, ये याद रखना। मोहम्मद आमिर भाई फरमा रहे हैं, 27वीं रात को मखसूस करके ख़त्म करना कैसा है? इसका रिवाज बहुत ज़्यादा है। नहीं, 27वीं की बात है नहीं, आप जब भी चाहें आप ख़त्म कुरान कर सकते हैं, वो जुफ्त रात हो या वो ताक रात हो। और जुफ्त और ताक में भी मैं एक जुमला कह दूँ, हमारे यहाँ इवन और आर्ट ये जुफ्त और ताक समझा जाता है। 21 ताक है और 22 जुफ्त है और 23 ताक है और 24 जुफ्त है, यूँ नहीं है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि इसमें थोड़ी तफसील मौजूद है। अगर 30 रोज़े हो गए तो फिर जुफ्त और ताक यही चलेगा, 21 ताक होगा और 22 जुफ्त होगा, इसी तरह वहाँ तक। और अगर 29 रोज़े हो गए तो फिर जुफ्त और ताक की तरतीब बदल जाएगी। फिर 21 आपके लिए जुफ्त बनेगा और 22 ताक बनेगा, फिर 23 जुफ्त बनेगा और 24 ताक बनेगा। तो मुझसे एक बंदे ने ये बात पूछी तो मैंने बताई, तो मुझे कहने लगा, मौलाना ये अजीब अजूबा बता दिया आपने।
तो इसका क्या माना, फिर हम जुफ्त को ताक और ताक को जुफ्त, इवन को आर्ट और आर्ट को इवन कह लें तो हमें क्या पता चलेगा। मैंने कहा बेटा आप समझो इस बात की रूह क्या है, इस बात की हकीकत क्या है, वजह और रीज़न क्या है। वजह यह है कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में हर रात इबादत करो। ये ना हो कि आप जुफ्त के चक्कर में सोए रहो और ताक के चक्कर में इबादत करते रहो और मामला उलट हो जाए। तो इनमें से किसी रात में लैलतुल क़द्र हो सकती है। क़द्र के बहुत से माने हैं। लैलतुल क़द्र, हाँ आप लोग समझते हैं लैलतुल क़द्र का एक ही माना है बेइज्जत वाली रात, कदर वाली रात। क़द्र का अरबी में माना होता है तंग हो जाना, तंगी हो जाना। इस रात इतने फरिश्तों का नुज़ूल होता है, इतनी तादाद में फरिश्ते आते हैं कि ज़मीन तंग बढ़ जाती है उनके लिए। तो लैलतुल क़द्र का माना है वो बाबरकत रात जिसमें फरिश्ते नाजिल हों और ज़मीन तंग हो जाए। फ़क़दर अलैहि कुरान करीम में मौजूद है, तो ये तंगी के माने में है। तो लैलतुल क़द्र इतने फरिश्ते नाजिल होंगे कि ज़मीन तंग हो जाएगी। हो सकता है वो 21 हो सकता है वो 22 हो सकता है वो 23 हो सकता है वो 24 इला आखिरी जहाँ तक चलेगा। तो हर रात इबादत करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं नाज़रीन की खिदमत में एक बात करूँगा। रमज़ान अल मुबारक की मुक़द्दस साआतें चल रही हैं, अल्लाह हर मुसलमान को अता फ़रमाए। तो रमज़ान अल मुबारक के बारे में ही ज़रा सवालात की तरतीब होनी चाहिए। इसमें इबादत है, रोज़ा है, इसमें इबादत तरावी है, इसमें इबादत एतिकाफ़ है, इसमें इबादत जन्नत को मांगना है, इसमें इबादत जहन्नम से पनाह है, इसमें इबादत लैलतुल क़द्र की तलाश है। इस बारे में सवालात हों ताकि रमज़ान ट्रांसमिशन की सूरत में आवाम तक रमज़ान मुबारक की बातें जाएँ। आप इसी तरह के सवालात लिखिए, इसके बारे में आप क्वेश्चन कीजिए तो इस सेशन में इंशाअल्लाह उसको निपटाया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।